हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज है करवा चौथ, और करवा चौथ में क्या होता है आप लोग को ही पता ही है। सब महिलाएं फास्ट रखती है अपने पतियों के लिए, अपने पति के लंबी उम्र के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। तो देखिए, मैं यहाँ पे नहा के करवा चौथ का प्रसादी बनाने का तैयारी कर रही हूँ। और देखिए, मैं यहाँ पे सूजी भून रही हूँ। सूजी भून जाएगा उसके बाद मैं अगली तैयारी में लग जाऊँगी। तो देखिए, मेरा यहाँ सूजी भून गया है। तो आप लोग बताइए कि हम लोग करवा चौथ में क्या प्रसादी चढ़ाते हैं। मैंने तो यहाँ पे सूजी ही भुना है, पर अलग अलग जगह पे सबका अलग अलग ही रीति होता है। तो यहाँ पे मैंने सूजी के लिए चाशनी भी रख दिया है। तो चाशनी जैसे ही रेडी हो जाएगा फिर मैं उसमें भुना हुआ सूजी को डाल दूँगी। और जहाँ देखिए, जैसे जैसे लोग होते हैं वहाँ की परंपराएं भी वैसा ही होती है। तो देखिए, फाइनली मेरा यहाँ पे सूजी बन के रेडी हो गया। तो आप देखिए मेरा सूजी कैसा बना है, और देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। अब प्रसादी बनाने के बाद जब टेस्ट करेंगे तब बताएंगे कि उस टेस्ट क्या है। फिर मैंने यहाँ प्रसादी बना के फिर चल गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे पहले काम वाम ख़त्म कर दूँ तो रेडी हो तो अच्छा लगता है। तो मैंने रेडी हो गया, फिर रेडी होके आई तो पूजा का टाइम भी हो गया, क्योंकि पूजा का मुहूर्त था ना 5:45 से। तो यहाँ पे टाइम हो गया था, 6 बजने वाला था। तो फिर यहाँ पे मैं ये प्रिपरेशन में लग गई पूजा करने के लिए। तो सारा सामान को यहाँ पे इकट्ठा किया, फिर सारा सामान को अरेंज कर रही हूँ। फिर सारी पूजा की विधियों को शुरू करूँगी। तो जैसे जैसे सारा चीज़ थी उसी प्रोसेस वाइज कर रही हूँ। पहले मैं फ़ोटो वगैरह, मतलब उसके लिए आसन लगाई, आसन के बाद फिर फ़ोटो लगाई, फ़ोटो में फिर हार वगैरह। तब तक देखिए कि मेरा बेटा, इसको ना पूजा वूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं, बस बोला मुझे तैयार कर दो, हम भी जाएंगे पूजा करने। लेकिन उसको तैयार तो कर दिया, पर वो मोबाइल में ही घुसा रहा। मोबाइल से निकले, जब तक मैं पूजा की तब तक मोबाइल में घुसा रहा। क्या करती, मैं पूजा करती या उसे संभालती, इसलिए उसे मोबाइल दे दिए थे ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे। और अगर डिस्टर्ब करता तो फिर मैं यहाँ पूजा नहीं कर पाती। देखिए मैंने क्या क्या रखा है पूजा में। और आप लोग के यहाँ पूजा कैसा होता है वो भी बताइए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। तो मैं सबसे यहाँ पे ना कलश रख रही थी। कलश स्थापना करते हैं ना कोई भी पूजा में, सबसे पहले कलश स्थापना करते हैं, फिर गणेश भगवान का हवन करते हैं। तो देखिए, मैं पहले कलश रखी, फिर उसमें नारियल का संकल्प कर रही हूँ, जिसमें उसमें मोली लपेट रही हूँ। फिर उसको यहाँ पे बैठाऊँगी। तो फिर मैंने वो रख ली। फिर मैंने यहाँ पे ना कि एक सुपारी, जिसको गणेश बोले ना, गणेश का आह्वान करना पड़ता है, तो गणेश भगवान के आह्वान के लिए मैंने सुपारी रखा। फिर मैंने यहाँ पे देखिए करवा माता के लिए, मतलब करवा जो लाया, पर मिट्टी का बना हुआ रहता है ना करवा, उसे लाई। क्योंकि मैं यहाँ 2 करवा लाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले पूजा करती हूँ। तो मैं इसलिए 2 करवा लाती, ताकि एक पार्वती माता के लिए, एक मेरे लिए है। फिर उसको मैं वहाँ रखी। फिर उसमें जो प्रसादी भरा जाता है करवा में, वो प्रसादी में करवा भर रही थी। एक करवा में प्रसादी भरूंगी, एक करवा में जल भरूंगी, जो जल के लिए अर्घ देने के जल होते हैं ना पूजा के टाइम में। देखिए, वहाँ से मेरा सारा प्रोसेस भी पूरा हो गया। फिर मैं यहाँ पूजा करने लगी। फिर सबको मैं सिंदूर लगाई, पहले करवा माता को। फिर जितने सारे करवा माता में होते हैं ना, कितनी सारी होती है, कुम्हारन, फिर गाय देने ग्वालन, सबका पिक बना हुआ रहता है ना पिक्चर में, मतलब करवा माता का फोटो में सबका बैठता। फिर मैं सबको सिंदूर लगाई पहले। फिर अगरबत्ती को जला रही थी। फिर यहाँ मैंने अगरबत्ती जलाई और पूजा करने के लिए शुरू कर दी। उसको बोले अपने बेटू को थोड़ा देर के लिए थे आज पूजा में, लेकिन वो मेरा बात ही नहीं सुन रहा था। फिर मैं यहाँ, मेरे हस्बैंड भी फास्ट रखे थे। सबसे बड़ी ये बात थी ना कि आज मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए फास्ट रखे थे। तो ये भी पूजा में बैठे, उस टाइम से बैठने बोल रहे थे, बोले नहीं मैं लास्ट में बैठ जाऊँगा। तो फिर ये आए, देखिए यहाँ पे कथा पढ़ रहे, क्योंकि जो पूजा करता वही ना थोड़ी ना कथा पढ़ेगा। तो मेरे हस्बैंड कथा पढ़ रहे थे और हम लोग दोनों मिलकर पूजा कर रहे थे। मैं सुन रही थी, वो पढ़ रहे थे। उनको इतना इंटरेस्ट लग गया ना कथा पढ़ने में। वो बोल रहे थे कि वो एक भी कथा नहीं छोड़, जितने सारे बुक में कथे थे ना 4-5 सब कथा पढ़ लिए। मैंने बोला कि छोड़ दीजिए, सब तो एक ही जैसे होता है ना। बोलते नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लग रहा है, कथा पढ़ने में इंटरेस्ट भी लग रहा है। और पूजा किए तो पूरा अच्छे से करेंगे ना, सारा कथा वथा करके। कम से कम तो आधा घंटा तो हम लोग कथा ही पढ़े थे। देखियो कितने ध्यान से कथे में लगे हुए हैं।
अच्छा लगता है ना जब पति पत्नी दोनों साथ में कोई पूजा करे। करवा भी स्पेशली करवा चौथ तो हस्बैंड वाइफ के लिए ही होता है। और जब मैंने तो उनको बोला नहीं था, लेकिन बस वो पूजा कर लिए। पूजा करने मैं अकेले कैसे करती, उनको भी अच्छा नहीं लगा कि अकेले पूजा कैसे करेगी, इसलिए वो साथ देने के लिए ना फास्ट कर लिए। और फिर यहाँ मैं पूजा की, फिर मैंने आरती किया। तो आगे का वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाया क्योंकि कुछ शूट करने वाला भी नहीं था। तो हम लोग ना शूट के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते, तो आगे का वीडियो शूट नहीं हो पाया। उसके लिए सॉरी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।